तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंस के 10th क्लास के, उसका बारे में हम पूरे डिटेल देखेंगे। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खास करके एग्जाम में आता है, ये जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला जिस टाइप के क्वेश्चन होता है, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ खास करके। और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और नॉर्मल थ्योरी भी रहेगा इसके अंदर इंक्लूड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर इजी होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपको सिंपल है, प्रकाश का वेग का निर्माण कितना होता है, यानी प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो ये आपको क्लियर है, जो प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन करूंगा। और श्रृंखला क्रम के संयोजन के कुल प्रतिरोध सूत्र क्या है। श्रृंखला के यानी सीरीज में, यानी सीरीज में संयोजन क्या होता है, सूत्र आपको पता है। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जोड़ देते हैं, सीरीज में रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस जो रहा है वो सीरीज में है। ठीक है, इस कंडीशन में हम दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है सम। सीरीज में संयोज के कुल प्रतिरोध का सूत्र, कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस होता है, वही होता है। ठीक है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे श्रृंखला क्रम में प्रतिरोध सीधे जुड़ते हैं और इसीलिए कुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें क्या है, ओम के नियम को सही रूप में व्यक्त करने का सूत्र कौन, तो ओम के नियम सही रूप में कौन सा व्यक्त करता है, V = I व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं करंट के। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ब्रेक होता है तो V R आता है। ठीक है, तो यहाँ पे IR होता है, IR हम नॉर्मली लिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा V = IR। ठीक है, ये जो है यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ। ठीक है, इस सर्किट में वोल्ट मीटर लगा हुआ और ये एमीटर लगा हुआ है सर्किट में। ये करंट को मेजर करता है और ये वोल्टेज को मेजर करता है, इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज पास है। और ये बैटरी है। ठीक है, यानी सेल या फिर बैटरी, जो बोलिए। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है, V = IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो तीनों जब समांतर मतलब पैरेलल में जुड़ा हो तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सिंपल एक फार्मूला होता है कि 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/2 + 1/2 + 1/3 + 1/ क्या है 6। इसको हम निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेशन कीजिए। क्या है 3, 6 और ऐसे कीजिए, 3, 2 और 6 का हम 2 कीजिए, 3, 1 और 3, 3, 3 × 9 = 18, करेक्ट। तो ये 18 हो जाएगा। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 3, 18 बट्टे, यानी कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1। ठीक है, यानी 1 ओम हो जाएगा, यानी 1 मतलब 1 ओम हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह निकालिए और 1 ओम निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध के से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी कि 6 ओम प्रतिरोध से, यानी 6 ओम है, यहाँ पे 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इससे प्रतिरोध से, यानी कि रेजिस्टेंस से 2 ओम, इससे करंट पास हो रहा है जनरली। तो क्या कहते हैं, तो उसके सिरों के बीच की विभवांतर है, तो वोल्टेज निकालना है। तो सीधी सी वोल्टेज निकालने के लिए क्या होता है, इसका V = IR होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो यहाँ से वोल्टेज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूना 12 वोल्ट। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, ये ओम्स लॉ के हिसाब से है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स नियम के।
उसके बाद देखते हैं 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। ये तो निकाल चुका हूँ पहले ही। तो इसका आप इस तरह से पैरेलल रेजिस्टेंस जो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद इन सर्किट 6 ओम रजिस्टर कैरी ए करंट ऑफ 2 इन ए 6 ओम रजिस्टर कैरी करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ 2 एम्पियर इससे पास हो रहा है यानी कि 2 एम्पियर। यानी इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा इसी के बीच के वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 6 गुने 2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज सर्किट क्या होगा। सीरीज सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट आर इक्विवेलेंट या आर टी भी दे देते हैं, आर इक्विवेलेंट या टी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस यानी 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 4 3 7 2 9 ओम। आंसर हो जाएगा 9 ओम। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सम ऑफ जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सीरीज में, ये जो है कनेक्शन सीरीज में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सम जोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन टू 4 ओम रजिस्टर। 12 वोल्ट बैटरी है कनेक्टेड टू 4 ओम रजिस्टर करेक्ट। इसके बीच क्या कर रहा है करंट कितना प्रभाव हो रहा है। तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओम्स लॉ। चलिए दूसरा क्वेश्चन 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल करेक्ट अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी देन करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर्स क्या होगा। देखिए एक चीज जब पैरेलल सर्किट हो तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सब में सेम होती है। यानी कि ये जो वोल्टेज है ये 2 पॉइंट इससे भी कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट इससे भी कनेक्टेड, यानी कि ये दो जो पॉइंट है ये पूरे सब से कनेक्टेड है, सब सिरे से। इसीलिए इसमें जो करंट पास होगा सब में बराबर वोल्टेज पास होगा। इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 वोल्ट पास होगा, इसमें भी 12 पास, क्योंकि सर्किट पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी इस जो परिपथ में यानी कि इस लाइन में कितना वोल्टेज पास हो रहा है, इस यहाँ पर पास हो रहा है 12 वोल्ट। तो करंट क्या होगा ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इज इक्वल टू वोल्ट बाय रजिस्टर। तो यहाँ पर कितना है वोल्टेज 12/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एम्पियर। सेम यहाँ पे भी निकालना है करंट इज इक्वल टू 12/4 तो कट जाएगा इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे भी वही करंट निकालने के लिए 12 वोल्ट बाय 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर टोटल निकाल ले तो टोटल जोड़ दीजिए कितना है 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो गया 3 2 6 3 9 2 11 एम्पियर। ये टोटल करंट है। ठीक है, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी कि अगर 11 एम्पियर इस सर्किट में टोटल इंटर कर रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह और आउटपुट भी हो रहा है 11 एम्पियर। तो इसमें कह रहा है कि 4 ओम क्वेश्चन है 4 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास होगा 3 एम्पियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर के इसमें से भी निकाल कितना वोल्टेज पास हो सॉरी करंट पास हो रहा है तो भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। इसमें कितना तो सिंपल से निकाल सकते हैं। और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल करंट कितना है सर्किट से पास हो रहा है तो 11 एम्पियर। यहाँ पर कभी एमीटर दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एमीटर दे दिएगा, यहाँ पे एमीटर दे दिया जाएगा तो बोलेगा इस एमीटर 1 एमीटर 2 एमीटर 1 से कितना पास हो रहा है एमीटर 2 से कितना पास, तो ये बताना है कि दोनों से सेम पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर आप ऊपर पढ़ोगे यानी कि अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग जाओगे तो इस टाइप के आप इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट वाला सर्किट बनाओगे। इन सीरीज सर्किट 2 रजिस्टर 4 ओम प्लस 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है,
12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ये क्या कह रहा है, करंट थ्रू द सर्किट, यानी सीरीज में कनेक्टेड है। इस जगह पर पहले इसमें कितना करंट पास हो रहा है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टेंस जो होगा सब में इसमें भी बराबर होगा, इसमें भी वही पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सीरीज सर्किट में, तो 10 अब 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 15 ओम, ये भी हो जाएगा 15 वोल्टेज ये भी है। यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से, तो करंट क्या हो जाएगा वोल्ट बाय रेजिस्टर, तो 15/15 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। 4 रजिस्टर 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, 4 रजिस्टर इच 3 ओम। देखो यहाँ पे देख लो पैरेलल कनेक्शन है, यानी 3 ओम 4 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल सर्किट में हमेशा याद रखना जो वोल्टेज होगा सब में बराबर पास होता है, ठीक है। वोल्टेज इसमें भी, क्योंकि ये जो परिपथ है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये पोटेंशियल वाला पॉइंट इस तीनों पथ से कनेक्ट होता है, इससे भी कनेक्ट, चारों से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो वोल्टेज पास होता है उस समय बराबर पास हो रहा है। 12 वोल्ट इससे भी पास होगा, 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 ठीक है। तो इस लाइन में वोल्टेज कितना पास हो रहा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो आपको किसी भी यहाँ पे करंट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं सिंपली। तो क्या कर रहा है, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। देखिए दो तरीका है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर एक फास्ट ट्रिक करना है तो क्या करना है, यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है 12/3 ओम्स लॉ के हिसाब से कितना होगा 4 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर हो जाएगा। सेम सब में 4 एम्पियर पास हो रहा है, 4 एम्पियर इसमें भी, 4 एम्पियर इसमें भी और 4 एम्पियर इसमें भी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 4 कितना हो गया, 4 चौके 16, यानी 16 एम्पियर टोटल करंट जो हो जाएगा 16 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैट्रिक्स कितना हो जाएगा, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम है। चलो ये एक तरीका है, हम जिससे हम ये टोटल सम कर दीजिए तो 16 एम्प गया, यानी कि आउटपुट कितना आ रहा है 16 एम्पियर। इसके मतलब इनकमिंग भी 60 एम्पियर करंट होगा। लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए ये तरीका है। दूसरा तरीका हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले ये प्रोसेस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 4/3 हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे, जैसे कि ऐसे करेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3/4, करेक्ट। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। तो करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या होता है ओम्स लॉ, वोल्ट बाय रेजिस्टेंस। वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा 12/3 गुने 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 चौके 12 इजिकल टू 16 एम्पियर निकल गया। यहाँ से भी प्रूव हो गया कि एम्पियर जो है इस सर्किट में 60 एम्पियर पास हो रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में एक भी कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है 60 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में हो जाएगा आंसर 60 एम्पियर, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 एम्पियर रजिस्टर एंड 3 ओम 6 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, करेक्ट, अक्रॉस 9 वोल्ट बैटरी। कुछ इस तरह सर्किट बनेगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरह से 9 वोल्ट करंट थ्रू सर्किट क्या होगा। सिंपल सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पहले, ठीक है। 6 3 9 9 ओम 9 वोल्ट बैटरी, तो करंट ओम्स लॉ के हिसाब से कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू वोल्ट बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर, इसमें फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 रजिस्टर 4 ओम 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल,
सपोज 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे देख लीजिए। तो करंट 4 ओम, यहाँ से क्या है, पैरेलल सर्किट है, ये पॉइंट देखिए पूरे कनेक्टेड है इससे, इसके मतलब है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज 12 वोल्ट इससे भी पास होगा, 12 वोल्ट इससे भी पास होगा, तो पास हो गया 12 वोल्ट। अब इसमें भी करंट निकाल सकते हैं, क्या है 4 ओम का रेजिस्टर, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, करंट वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस 4 ओम इज इक्वल टू 3 एम्पियर निकल जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 3 एम्पियर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। सेम इसी भी निकाल सकते हो, कितना करंट पास होगा। Which of the flowing current through the 6 ohm resistor and, समझ में आ रहा है ना, 6 ohm resistor connected in series with 2 ohm resistor across 16 volt बैटरी, वही बात है 16 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है 6 ओम रेजिस्टर 2 ओम रेजिस्टर, तो करंट कितना होगा, तो वही क्या हम करना है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ देना है, 8 ओम प्लस वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट, तो इक्विवेलेंट करंट क्या होगा ओम्स लॉ के हिसाब से 16 बाय वोल्ट बाय करंट इज इक्वल टू वोल्ट बाय रेजिस्टेंस 8 कट गया, 2 एम्पियर निकल गया आंसर में 2 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन रजिस्टर विथ सर्किट 3 एम्पियर connected to a resistor and current in circuit 3 ampere. The battery is replaced by 12 volt across the same resistor. What will be the new current? देखो सिंपल बताइए, पहले सर्किट क्या कर रहा है 12 वोल्ट बैटरी है, करेक्ट, हम 12 वोल्ट बैटरी ले लिए, उसके बाद एक रजिस्टर कनेक्ट है, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस है, उससे 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है इससे, ठीक है 3 एम्पियर पास हो रहा है, और अगर क्या कह रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यानी करंट इस पास हो रहा है 12, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट बाय करंट, कितना हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टेंस निकल गया। अब क्या कह रहा है, हम बैटरी को रिप्लेस कर दिए 24 वोल्ट बना दिए, 12 वोल्ट के बदले 24 वोल्ट बना दिए, और क्या कह रहे हैं, एंड सेम रेजिस्टेंस सेम है, तो व्हाट इज न्यू करंट, रेजिस्टेंस कितना 4 ओम। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस हम निकाल लिए, तो क्या हो गया, यहाँ करंट क्या होगा, सिंपल से ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ, तो करंट हो जाएगा वोल्ट बाय रेजिस्टर, यहाँ से 24/4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement true about the electric current? इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट के लिए ट्रू है, तो पहले बताई थी जी मेजर इन वोल्ट बिल्कुल गलत है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करेक्ट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूमर बिल्कुल गलत है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ये भी गलत है, यानी कि ये करेक्ट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग ऑफ द एमीटर, देखिए एमीटर 2 एम्पियर, ये रीडिंग क्या आ रहा है एमीटर का 2 एम्पियर, इसके मतलब ये समझ लेना कि सर्किट से 2 एम्पियर पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि करंट यहाँ पर 2 एम्पियर है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर इफ 6 ओम रजिस्टर रिप्लेस बाय 3 ओम, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो यहाँ पे क्या एक सर्किट बना लेते हैं, कह रहा है कि वोल्टेज तो वही है, ठीक है वोल्टेज 12 वोल्ट है, कह रहा है कि 6 ओम रजिस्टर को रिप्लेस किया गया 3 ओम रजिस्टर से। ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, करेक्ट ना, तो रजिस्टर से रिप्लेस किया गया 3 ओम, वोल्टेज इतना है, तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या होगा, सिंपल ओम्स लॉ, मतलब एमीटर मतलब करंट का रीडिंग, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर, इज इक्वल टू करंट क्या है, इसको निकालना है क्वेश्चन, ये मतलब करंट को निकालना है, करंट क्या होगा, इससे कितना करंट पास हो रहा है, तो सिंपल सी ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू वोल्ट बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर,
3 एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर, 3 चौक 12, 4 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पर निकल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कॉलम में मिलाइए मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? वोल्टेज को याद रखें, वोल्टेज मेजर करते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। ओम किधर है? ये हो जाएगा। मेजर ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ये कुछ मिलान आपको पता होना चाहिए, यानी कि 1 के 2 और 2 के 4, 1 के 2, 2 के 4, उसके बाद 3 के 3 और 1 के, यानी कि आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसमें 4 क्वेश्चन है। इन ए गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग ऑफ द एमीटर 2 एम्पियर, रीडिंग 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, रीडिंग ऑफ रिप्लेस किया गया एमीटर क्या होगा? 6 ओम रेजिस्टर रिप्लेस का 2 ओम। यहाँ सिंपल है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि वोल्टेज वही है, इसमें रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो एमीटर का रीडिंग क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, इसका रीडिंग बताना है, क्वेश्चन ये है। यहाँ पे 2 एम्पियर दिया है, यहाँ पे 6 ओम्स के बजाय 3 एम्पियर कर दिया, 12 वोल्ट। यहाँ तो करंट निकालना है, सिंपली एमीटर रीडिंग काम करता है। तो करंट निकालने के लिए क्या करते हैं? वोल्ट बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द कॉलम, ये तो मेजर कर चुका हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ओम इज इक्वल टू मेजर रेजिस्टेंस, और मेजर द करंट एमीटर, यूनिट वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम बिलो द आंसर करना है। अब इस सर्किट इसको बनाइए। इसमें क्या करें? एमीटर ए, 2 एमीटर डाल दिया। ठीक है, एमीटर 1 एमीटर 2, तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर ए? सिंपली सी रीडिंग निकालना है इसके, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तभी हम इसको रीडिंग निकाल सकते हैं। 2 तरीका है इक्विवेलेंट इसको निकाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इक्विवेलेंट करंट, टोटल करंट इसमें कितना है? फर्स्ट तो वोल्टेज दे दीजिए कि जो ये पैरेलल में कनेक्टेड हो, इसके मतलब ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट पूरे कनेक्टेड है, यानी कि इससे वोल्टेज 12 वोल्ट इससे भी पास होगा, 12 वोल्ट इससे भी पास होगा। ठीक है, यानी कि इससे 12 वोल्ट पास है, करंट क्या होगा? ओम्स लॉ के हिसाब से 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर, इससे पास हो जाएगा। सेम यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? 12/3, यहाँ हो जाएगा 4 एम्पियर। यहाँ से हम टोटल करंट होगा 4 4 2 6, यानी कि 4 प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 6 एम्पियर करंट हो रहा है। ठीक है, टोटल एक ये तरीका है। ठीक है, यानी टोटल करंट ये कुछ इस तरह 4 और 2 6 एम्पियर। ठीक है, 4 और 2 6 एम्पियर हो जाएगा। एक ये तरीका है जिसमें हम निकाल लिए। हमको पता था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसकी कंडीशन निकाल। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए पहले। ठीक है, 1 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/6 प्लस 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और 6, 3 1 और 3 दूना 6, यानी कि 6 3 2 प्लस 3 सॉरी 6, हाँ 6 1 प्लस 3 2 इजिकल टू 3/6 इजिकल टू 1/2, करेक्ट ना? यानी आंसर हो जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 2 ओम हो जाएगा यहाँ पे, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकल गया। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, तो वोल्टेज है इतना। ठीक है, करंट निकल गया कितना? करंट कितना निकल गया? वोल्ट बाय आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
वोल्टेज कितना है 12 बटे क्या है 2 इजिकल टू 6 एम्पियर निकल गया यहाँ से भी, यानी यहाँ से भी निकल गया 6 एम्पियर और इधर से भी निकल गया। दो तरीका है 6 एम्पियर निकालने का। तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ ये हो जाएगा तो 6 एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ ए टू, यहाँ पे भी 6 एम्पियर हो जाएगा। टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरीज, ये भी 6 एम्पियर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो 2 ओम हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द करंट थ्रू द 6 ओम एंड व्हाट विल बी द करंट थ्रू 6 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर। करंट थ्रू 6 ओम 3 ओम रजिस्टर पे आपको बता चुका हूँ। 6 ओम रजिस्टर से करंट कितना हो रहा है 2 एम्पियर और 3 ओम से 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है ना ये कलर कोडिंग है जिसमें हम रेजिस्टेंस के कलर वैल्यू पता कर लेते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस कितना केवी का। ये चीज़ें आपके लिए आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में मेरे को जवाब दीजिए। वाई रेजिस्टर आर कट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी वाई रेजिस्टर से आर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किससे, कैसे किया है, R/3 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 डिवाइड किया, ठीक है। पार्ट्स डन इज कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस सिंपली निकालने के लिए इस तरह से यूज करते हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, ठीक है, थोड़ी देर के लिए x मानते हैं। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/x हो जाएगा 3/x, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x/3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू रख देंगे, यानी 1 इज इक्वल टू 1/3 गुने R/3, मतलब R/9 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/9 हो गया, यानी R/9 क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जर्व सर्किट डायग्राम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रेजिस्टर्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रेजिस्टर्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम सर्किट। आपको पता है कि जिस सर्किट है वो सीरीज में है, तो सीरीज में सिर्फ करंट बराबर होता है, वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, यानी कि इसका जो वोल्टेज होगा ये V1 हो जाएगा, सॉरी इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 हो जाएगा, इसका वोल्टेज V3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम क्या करना है, वोल्टेज दिया है तो इससे करंट कितना पास है वो निकाल लेते थे। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो देते हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें 2 3 3 3 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। यहाँ से क्लियर हो गया तो करंट कितना हो रहा है, सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। यानी कि सर्किट से 2 एम्पियर करंट पास, यानी कि ये सभी रेजिस्टेंस से 2 एम्पियर पास हो रहा है करंट, ठीक है। 2 एम्पियर इससे पास हो रहा है, यानी कि 2 एम्पियर यहाँ पे भी है, 2 एम्पियर इधर भी है, इस रेजिस्टेंस के बीच यहाँ पे भी 2 एम्पियर है। तो जब 2 रेजिस्टेंस और करंट दोनों दिया हो तो वोल्टेज आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा। टोटल वोल्ट जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 10 और 2 12 वोल्ट होगा। ये हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के पीछे रहेगा 6 वोल्ट, आंसर हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a given circuit, when circuit key is closed, why does the bulb glow and choose the correct region? सर्किट क्लोज, तो आपको पता है कि जब हम क्लोज करते हैं मतलब ये कनेक्ट हो गया, क्लोज मतलब कनेक्ट होता है, ठीक है।
सर्किट यहाँ पर क्लोज और ओपन काम कर रहा है, जब की रहेगा तो क्लोज और ओपन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्लोज वर्ड यूज हुआ तो मतलब कनेक्ट हो गया, तो यहाँ से करंट पास होने लग जाएगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हाट यू चूज द रीजन, करेक्ट रीजन, ये रीजन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन फ्लो ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन फ्लो रैंडम ये भी गलत है, और नो करंट फ्लो बिल्कुल गलत है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Among the device given below, one works on the heating effect of electric current, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा हो गया, तो इसमें हीटर हो गया, बी हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रिक हीटर जो है हीटिंग हीटर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। टू रेजिस्टेंस सीरीज में 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज 12 वोल्ट बैटरी, टोटल करंट सीधा सी टोटल करंट सर्किट क्या होगा, टोटल करंट यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी आर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो 10 ओम, यहाँ करंट क्या होगा ओम्स लॉ के हिसाब से 10/10 1 एम्पियर, ठीक है। तो करंट सर्किट क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है इस रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ओम्स लॉ हिसाब से वोल्टेज का ये क्या है, फ्लोइंग इज करेक्ट, मॉडर्न में भी करेक्ट, इसमें से करेक्ट ढूंढना है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, करेक्ट, ये भी सही है। उसके बाद वोल्ट मीटर यूज इन सीरीज रेजिस्टर बिल्कुल गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, आपसे कर सकते हैं, करेक्ट है। ओम्स लॉ वैलिड ऑल टेम्परेचर बिल्कुल गलत है, 2 करेक्ट है 2 गलत है। स्टडी द करेक्ट डायग्राम आंसर गिवन, यानी स्टडी करना है, ये जो है ना तो इस जगह पे ये सर्किट को बनाइए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये जो देखिए ये जो कुछ रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन के ब्रिज के नाम, व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम सुना होगा। अगर हम 2/3 इज इक्वल टू 4 रेशियो अगर बराबर है तो ये जो बाईपास हुई यानी यूजलेस हो जाता है, ये जो है ये डिसकनेक्टेड रहते हैं, कहने का मतलब ये यूजलेस होता है, इसका इसमें 0 वैल्यू रहता है। इसके मतलब है क्या है 4/6 कट के क्या हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा, यानी रेशियो बराबर। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो है ना ऊपर वाला, ऊपर 2 है वो सीरीज में आ जाते हैं, नीचे वाले 2 सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो सीरीज में आ जाते हैं तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि सीरीज में आने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो पास होगा 12 वोल्ट, ये पूरे में पहले 12 वोल्ट से निकालने के लिए पहले क्या करना है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। सीरीज में है तो हम क्या करना है, पहले इसको शॉर्ट में हम इसको इक्विवेलेंट, इसको भी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। एक 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। इस दोनों सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया तो क्या हुआ 4×2 6 ओम। दूसरा ये दोनों भी सीरीज में आ गया 6×3 ओम, तो सीरीज में आ गया यहाँ पे 6×3, यहाँ पे हो जाएगा 9 ओम, यहाँ पे हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देख लिए वोल्टेज कितना पास हो रहा है इस सबसे 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है, यहाँ पे 12 वोल्ट। आपको पता चल गया कि इसमें करंट कितना हो रहा है, यहाँ से करंट आपको पता चल गया कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है यानी कि मतलब इसमें जो करंट पास हो रहा है सीरीज में, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो आपको निकल जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 12 करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्ट/12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी इससे करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, करेक्ट ना, यानी इससे करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, इससे भी पास होगा 2 एम्पियर, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, इसमें निकालने के लिए क्या करना है, ये 9 हो गया,
यहाँ पर करंट निकालने के लिए वोल्ट बाय 12/9 क्या हो जाएगा, 3 × 12 3 × 9, 3 फिर 1033, ठीक है। तो 1.33 एम्पियर करेक्ट ना। यानी कि इस सर्किट से जो है करंट इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, यानी इसमें जो करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर पास हो रहा है, इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें भी, क्योंकि सीरीज में आ गया, ठीक है। सॉरी, इसमें करंट पास हो रहा है 1.3 एम्पियर, इसमें भी पास हो गया 1.3, ये यूजलेस हो गया यानी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, जीरो इसमें से। तो 3 एम्पियर, सॉरी 1.3 एम्पियर हो जाएगा। तो आप क्या कह रहा है, 2 एम्पियर तो निकल गया, तो व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मैं निकाला नहीं हूँ, लेकिन अब निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये तो 9 हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है, 6 और 3 1/6 प्लस 1/9। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले 6 और 9 को हम इस फॉर्मूला पे 3 दूना 3 तिया क्या जाएगा, 3 दूना 6 6 3 18 18 3 प्लस 9 2 इज इक्वल टू 5/18 करेक्ट ना। तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 18/5 18/5 हो गया। तो यहाँ से हम कट करेंगे, 5 तिया 15 3 बच जाएगा 3 5 6 30, ठीक है, 3.6 फिर 3 0, तो 3.6 ओम हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3.6 ओम, 3.6 ओम हो जाएगा, ठीक है। एंड द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी के द्वारा कितना करंट सप्लाई होगा, तो दोनों करंट जोड़ दीजिए, ये करंट और ये करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट क्या हो जाएगा, दोनों करंट 2 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर इक्वल टू 3.3 एम्पियर, 3.3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये करंट, टोटल करंट इससे पास हो रहा है 3.3 एम्पियर, तो टोटल करंट सप्लाई हुआ 3.3 एम्पियर। उसके बाद करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर्स, करंट क्या होगा, 6 ओम रजिस्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है। 6 ओम रजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं होगा, हाँ सॉरी 6 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास होगा, तो यहाँ से निकालने के लिए 1.3 एम्पियर, 1.3 एम्पियर करंट पास होगा, 6 ओम रजिस्टर हो चाहे 3 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, वोल्टेज 4 दूना 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट पास होगा अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो आपका कैलकुलेशन समझ में आया है कि नहीं, फास्ट करना होता है थोड़ा बहुत, इससे भी फास्ट किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉर्मली 12th में तो बहुत कम, 11th में सॉरी 10th में तो बहुत कम इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको, 12th सब में भी मिल सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप क्वेश्चन, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। क्या है फ्यूज, फ्यूज का काम क्या है, यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज टू प्रोटेक्ट करंट फ्रॉम द एक्सेस करंट, एक्सेस करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा चीज़ यूज करते हैं, तो फ्यूज यूज करते हैं एक्सेस करंट के लिए, ठीक है। पावर कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पावर कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एंड यूज टू वेरी करंट इन द सर्किट, तो रियो स्टेट होता है, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट के 2 और सेकंड के 4, फर्स्ट के 2 सेकंड के 4 और सी के 1, यानी आंसर हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A certain region को following by the statement। इसमें ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इट्स लेंथ, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ए फ्यूज वायर मेड ऑफ द लॉ मेल्टिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। यानी कि इसका सॉरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि ये आपको ये फॉर्मूला याद है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को होता है, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फ्यूज मेल्टिंग लॉ टू एंड फ्यूज शुड मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट एक्सेस करंट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कैंसिल हो जाएगा इसका ये, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर दीजिए। In a circuit, battery connected combinations, in battery connected to a combination resistor, a key and a emitter, combination of resistor, key and emitter, correct? When the key is, क्या कह रहा है आपको, मैं यहाँ पे सर्किट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रजिस्टर, की और एमीटर एक कॉम्बिनेशन है, एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी, एक की कुछ प्रकार से होता है, एक की, ठीक है, एक रजिस्टर और एक एमीटर, ठीक है। रजिस्टर आर ले लेते हैं, वोल्टेज एंड की इज क्लोज, की क्लोज, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, बिल्कुल करंट फ्लो होगा। एंड एमीटर शो 2 एम्पियर, एमीटर यहाँ 2 एम्पियर शो कर रहा है। एंड सर्किट एंड एमीटर शो 2 एम्पियर एंड when another 4 resistance added in the series, another 4 resistance added in another 4 added in series circuit, what will be the current in the meter? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज तो दिया ही नहीं है, देखिए सर्किट तो ठीक है, की क्लोज है, रेजिस्टेंस। दूसरा बात कह रहा है कि एमीटर से 2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद 4 ओम रजिस्टर इज एडेड इन 4 ओम, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है, ठीक है। 4 ओम हो गया तो यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज क्या होगा, आई आर, तो भी इजिकल टू 4 गुने 2 इजिकल टू 8 वोल्ट निकल गया, ठीक है। 8 वोल्ट निकल गया तो यहाँ पे यानी कि 8 वोल्ट हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि करंट another 4 resistance added in series, then सेम क्या कर रहे हैं, यहाँ स्विच है, एक 4 था ही, दूसरा 4 ऐड कर दिया सीरीज में, 4 ओम प्लस 4 ओम, ये 8 वोल्ट। क्या कह रहा है, एमीटर शो एंड देन शो 4 ohm added in series, then emitter show 1 ampere, then circuit the emitter show current as 1 ampere, correct। उसके बाद वो 1 ampere शो कर रहा है, ठीक है, 1 ampere, 8 वोल्ट, 1 ampere, 1 ampere। यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इनिशियली होगा 4 ओम, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट ऑपरेटिंग 4 ओम तो हो जाएगा 8 ओम। उसके बाद टोटल
वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। उसके बाद व्हेन इंस्टेड ऑफ एडिंग 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर एडेड इन पैरेलल, यानी कि जो सीरीज की जगह हम 4 ओम रजिस्टर को पैरेलल जोड़ देते हैं विथ ओरिजिनल सर्किट विथ 4 ओम के साथ, यानी कि सर्किट कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या कह रहा है, जो एक तो 4 ओम था ही, ठीक है, उसके साथ वही 4 ओम को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं ओरिजिनल, ठीक है, 4 ओम। तो व्हाट विल बी द न्यू करंट, तो न्यू करंट क्या होगा, तो न्यू करंट के लिए आपको सिंपल सी पता होना चाहिए कि पैरेलल में सर्किट है तो वोल्टेज 8 वोल्ट इस पे पास होगा, 8 वोल्ट इस पे पास होगा। शॉर्टकट निकालने के लिए यहाँ पे हम कितना निकाल सकते, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट ओम्स लॉ के हिसाब से 8/4 इक्वल टू 2 एम्पियर निकल गया इसका, यहाँ पे भी 2 एम्पियर निकल जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, 2 2 4 इक्वल टू टोटल करंट इक्वल टू 4 एम्पियर निकल जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4। तो व्हाट विल बी द न्यू करंट, व्हाट विल बी द न्यू करंट, इसमें तो दिया ही नहीं है। व्हाट विल बी द न्यू करंट, ओरिजिनली पैरेलल में जोड़ दिया तो 4 ओम रेजिस्टेंस पे 4 ओम में हो रहा है इस टाइम, ठीक है, करंट 4 ओम हो जाएगा सर्किट से। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो पैरेलल, यानी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो पैरेलल प्रोडक्ट बाय सम 4/4 8, यानी कि 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो करंट क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू 4 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर निकल, यानी कि यहाँ से गलत ऑप्शन है, 4 एम्पियर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पे कोई, करेक्ट कैलकुलेशन 4 एम्पियर सर्किट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट इन कंडक्टर, करेक्ट। वह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रोहन कनेक्टेड 2 ओम 3 ओम इतना रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद 6 वोल्ट बैटरी, कुछ इस प्रकार से पैरेलल में, ठीक है। रोहन कनेक्टेड 3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल, ये जो पैरेलल कनेक्शन है ना गलत है, इस तरह से पैरेलल कनेक्शन नहीं होता। ये जो कनेक्शन है पैरेलल में कनेक्टेड किया है कुछ इस तरह से होगा, या तो ठीक है या फिर इस तरह से होगा, या ठीक है, यहाँ से 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए। 2 ओम प्लस क्या है 3 ओम प्लस 6 ओम, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। व्हाट विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 दूना 6 दूना 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा। हम सिंपली से एलसीएम का 3 2 और 6 को 3 से कर लेते हैं, 1 2 और 2 दूना 4 दिया 12, तो 3 चौके प्लस 2 छक्के प्लस 6 दूना, यानी कि कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 12/12 इक्वल टू 1, मिला जुला के आर इक्विवेलेंट जो होना है 1 ओम हो जाए, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम निकल रहा है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम निकल रहा है तो टोटल करंट कितना हो गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम और टोटल
करंट कितना सर्किट से पास होगा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से निकाल ले। टोटल करंट V इक्वल टू IR होता है, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट बटे रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इक्वल टू 6 एम्पियर। यानी टोटल करंट सर्किट हो जाएगा, टोटल 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एंड टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी इज इक्वल टू 6 ओम। ये जो सर्किट है बिल्कुल गलत है, इससे पैरेलल सर्किट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन सर्किट डिपेंड्स अपॉन द करंट पासिंग थ्रू इट। 100% करेक्ट है। मोर करंट मीन्स मोर एनर्जी कन्वर्ट इन हीट एंड लाइट पर सेकेंड, करेक्ट, 100% है करेक्ट। जो करंट है, जैसे जैसे जितना करंट पास होगा उतना ग्लो होगा। यहाँ पे क्या है, एमीटर के काम क्या होता है, यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्सेस करंट के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर क्या है, यूज टू वेरी करंट इन सर्किट के हम रियो स्टेट यूज करते हैं। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 के 4, 2 के 2, 3 के 3 और 1 डी के 1, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइस यूज टू ब्रेक इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक करने के लिए सर्किट में, स्विच यूज करते हैं, इसका स्विच, ठीक है। यहाँ सर्किट दिया है, स्विच यूज करते हैं, इस स्विच को यूज करते हैं टू ब्रेक इलेक्ट्रिक डिवाइस। स्विच के स्पेलिंग SWITCH, स्विच। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। पैरेलल सर्किट टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ, पैरेलल सर्किट टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट ऑफ ईच ब्रांच, सम ऑफ करंट ऑफ इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ करंट ऑफ ईच ब्रांच, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, लेंथ एंड एरिया। शॉर्ट सर्किट कैन कॉजेज फ्लो इन सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट तब होता है जब एक्सेस करंट पासिस थ्रू द सर्किट, एक्सेस करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, इस तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलिए यहाँ पे आंसर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस के काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस ओम होता है, इलेक्ट्रिक पावर वाट होता है। यानी कि आंसर तो पूरी तरह से 100% एक ही हो जाएगा। इसको मेजर SI यूनिट होता है, यानी इसको मेजर करते हैं SI यूनिट, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, पावर इलेक्ट्रिक पावर वाट, ये कुछ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर दीजिए। 3 सेल, इस सेल 1.5 वोल्ट, करेक्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, टोटल 5 वोल्ट, करेक्ट। एंड सीरीज एंड बल्ब रजिस्टर, इस सेल है वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट 6 ओम, bulb glow when current passing through it, correct. Use the formula Ohm's law, current, voltage. तो what will be the total voltage provided by the 3 cells connected in से total voltage जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट 4.5 वोल्ट हो जाएगा, यानी 4.5 वोल्ट हो जाएगा टोटल वोल्टेज तीनों वोल्ट के जोड़ने पर। करंट फ्लोइंग थ्रू, व्हाट विल बी करंट, कितना करंट फ्लो होगा, तो टोटल वोल्ट से डिवाइड कर दो, V इक्वल टू आई, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर, करंट इज इक्वल टू 4.5/6, ठीक है, 0 यहाँ से क्या होगा, करंट इज इक्वल टू 0 चार्ज 0.7
एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। करंट ये हो जाएगा 0.7 एम्पियर। वन मोर सेल 1.5 वोल्ट एडेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द टोटल न्यू करंट। 1 वोल्ट प्लस जोड़ दीजिए 1.5 वोल्ट, और कितना हो जाएगा, 5 एक 6 वोल्ट हो जाएगा, टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा। विल द न्यू करंट इन सर्किट आफ्टर एडिंग वन मोर सेल, व्हाट विल बी न्यू करंट, क्या हो जाएगा, तो 6 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट टोटल करंट 6 वोल्ट। तो न्यू करंट क्या हो जाएगा, करंट वोल्ट बाय 6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इंक्रीज टू 9 ओम, व्हाट विल बी द करंट तो ओरिजिनल 3 रेजिस्टर। ये करके 9 ओम बना दिया, इसको चेंज करके 9 ओम कर दिया गया। अब बस ओरिजिनली वोल्टेज था इतना ही था। तो ओरिजिनल सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम, वोल्ट हो जाएगा ओरिजिनली 4.5 वोल्ट। करंट कितना हो जाएगा, 4.5 बाय 9, 0 1.2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर, इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।